गीत शीर्षक है हमारा आज का, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित उनकी काव्य संग्रह लहर से लिया गया है। मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। मानवीकरण अलंकार वहाँ पर होता है जहाँ प्राकृतिक चीज़ों की तुलना मनुष्य से कर दी जाती है। तो एक सखी अपनी सखी को उठा रही है, यानी प्रातः होने पर जगा रही है। तो मानवीकरण अलंकार से परिपूर्ण यह कविता गीत आज हम पढ़ने वाले हैं, कक्षा 12 के हिंदी से जो है गीत। शीर्षक पे आने से पहले हम लोग जरा कवि का संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद जी का संक्षिप्त परिचय इनका इस प्रकार से है कि 30 जनवरी 1949 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था काशी के 1889 में इनका जो है जन्म हुआ था। काशी के प्रसिद्ध जो है सुहनी साहू परिवार में हुआ था। पिता का नाम इनके देवी प्रसाद था और बाल्यावस्था में ही लगभग जब ये 14 या 17 वर्ष के हुए तभी इनके पिता और इनके बड़े भाई का देहांत हो गया, जिसके कारण इनकी शिक्षा का क्रम टूट गया और इन्होंने स्वाध्याय से ही अंग्रेजी, हिंदी, फारसी और बांग्ला इत्यादि भाषाओं का अध्ययन किया। इसके अलावा ये काव्य रचना भी करते रहे। मात्र 9 वर्ष की अवस्था में इन्होंने एक कविता रची थी, ठीक। और आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण और पारिवारिक संकटों के कारण अत्यंत ही कम उम्र में ही इनका निधन भी हो गया। 14 जनवरी 1937 के दिन इनका निधन हुआ है। छायावाद के प्रवर्तक रहे हैं। छायावाद में प्रमुख स्थान रहा है इनका। बात की जाए इनकी प्रमुख रचनाओं की तो उनमें जो है आपकी चित्रधार है, कानन कुसुम है, झरना है, लहर है, प्रेम पथिक, आंसू, कामायनी इत्यादि हैं। इसके अलावा इन्होंने जो है बहुत सी उपन्यास भी लिखे हैं, निबंध भी लिखे हैं, नाटक भी लिखे हैं। आज का हमारा जो शीर्षक है गीत, इनकी काव्य रचना लहर से लिया गया है। और इस गीत में एक सखी सवेरा प्रातः होने पर अपनी दूसरी सखी को उठा रही है। मानवीकरण अलंकार और रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है इस गीत में। चलिए हम शुरू करते हैं। हमारी कविता का पहला स्टैंजा इस प्रकार से है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। पहले इतना अर्थ समझते हैं। बीती विभावरी जागरी, विभावरी का अर्थ होता है रात्रि, बीती यानी बीत गई है, जागरी यानी उठ जाओ। सखी कह रही है अपनी सखी से कि हे सखी, रात्रि बीत गई है। बीती विभावरी, रात्रि बीत गई है, अब जाग जाओ। अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। इन दोनों पंक्तियों में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। उषा कहते हैं प्रातः समय जब सूर्य उदित होता है पूर्व दिशा में, तो वहाँ एक लालिमा होती है, उसको कवि ने जो है उषा कहा है। और नागरी का अर्थ होता है नगर में निवास करने वाली स्त्री। तो उस प्रातःकालीन लालिमा को कवि ने यहाँ स्त्री से तुलना की है। और तारा घट लिखा है, देखिए बच्चों यहाँ अंतिम पंक्ति में। तारा का आप अर्थ जानते हैं, स्टार्स तारे को कहते हैं। घट यानी घड़ा, यानी तारों की तुलना घड़ा से की गई है। और अंबर का मतलब होता है आकाश, और पनघट यानी नदी का किनारा। तो आकाश की तुलना नदी के किनारे से की गई है। अब इन दोनों पंक्तियों का अगर अर्थ देखा जाए तो ये निकलता है कि उषा रूपी जो स्त्री है वो तारे रूपी घड़े को अंबर रूपी पनघट में डुबो रही है। अर्थात प्रातः होने पर जब सारे तारे छिप रहे हैं, लुप्त हो रहे हैं, तो कवि कहते हैं उसको उदाहरण देते हुए कि उषा रूपी जो चतुर स्त्री है वह जो है तारा रूपी घड़े को अंबर रूपी पनघट में डुबो रही है, यानी तारे भी लिप्त हो छुप रहे हैं। तो बीती विभावरी जागरी, हे सखी रात्रि बीत गई है उठ जाओ, क्योंकि उषा रूपी चतुर स्त्री तारा रूपी घड़े को अंबर रूपी पनघट में डुबो रही है, तारे भी छिप रहे हैं। अब हम इसका अगला स्टैंजा देखते हैं। आगे जयशंकर प्रसाद जी लिखते हैं कि खग कुल 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 सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा, लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। इन पंक्तियों का अर्थ होगा, देखिए यहाँ कुल 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 शब्द 3 बार प्रयोग हुआ है, जिसमें खग के साथ जो कुल शब्द लिखा है उसका अर्थ होता है समूह या कह सकते हैं वंश, कि पक्षियों का जो समूह है वह कुल 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 की ध्वनि कर रहा है, यानी कलरव कर रहा है। हे सखी सवेरा हो गया है, और जो पक्षियों का समूह है वह कुल कुल की ध्वनि कर रहा है, यानी कुल कुल सा बोल रहा है। किसलय का अंचल डोल रहा, किसलय का अर्थ होता है किसी वृक्ष पर आने वाले जो नए पौधे होते हैं कपोल, यानी किसलय के जो अंचल हैं वह हवा से डोल रहे हैं, हिल रहा है। लो यह लतिका भी भर लाई, और हे सखी लो ये जो लतिका है यह भी भर कर लेकर चली आई है। क्या? मधु, मधु का अर्थ होता है सुंदर,
मधु का मतलब होता है सुंदर, मुकुल मधु का अर्थ होता है मीठा, मुकुल यानी सुंदर, नवल यानी नया, रस यानी रस से भरी हुई गागरी। यानी यह लतिका भी सुंदर नई रस से भरी हुई गागरी भरकर यानी अपनी लताओं में जो है मीठा सुंदर और नए रस की गागरी भरकर लेकर चली आई है। अब तुम उठ जाओ। अब फिर से इसका अर्थ फिर से देख लेते हैं कि कवि कहते हैं कि खग जो पक्षियों का समूह है वह कुल कुल का ध्वनि कर रहा है, और किसले का अंचल यानी नए जो कपूल हैं, नए पत्ते हैं वह डोल रहे हैं, उनका अंचल डोल रहा है, और यह लतिका भी सुंदर नए रस की गागरी भरकर ले आई है। हे सखी अब तुम उठ जाओ। अब इसका अंतिम स्टैंजा जो है वो देखते हैं। इन पंक्तियों में कवि लिखते हैं, अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आँखों में भरे विहागरी। अधर कहते हैं होठों को, अमंद का मतलब जो मंद न पड़े, राग। तो सखी कह रही है अपनी सखी से कि हे सखी, तुमने अपनी अधरों में कभी न मंद पड़ने वाले राग लिए हुए हैं। और अलकों का मतलब होता है पलक, अलकों का अर्थ बाल भी होता है, तो हम पलक भी कह सकते हैं बाल भी। तो तुम पलकों में मलयज कहते हैं मलय पर्वत से आने वाली शीतल सुगंधित वायु को। तुमने अपने अलकों में जो है मलय पर्वत से आने वाली सुगंधित वायु को बंद किया है, और तुमने अपने अधरों में कभी न मंद पड़ने वाले राग को ली हुई हो। तू अब तक सोई है आली, आली का अर्थ होता है सखी कि हे सखी कि तुम अब तक सोई हुई हो, आँखों में भरे विहागरी, तुम्हारे नेत्रों में विहाग भरा हुआ है। तो इसका फिर से अर्थ समझते हैं। कवि कहते हैं कि हे सखी, तुम्हारे अधरों में न मंद पड़ने वाला राग है, तुम्हारे नेत्रों में मलय पर्वत से आने वाली सुगंधित शीतल वायु बंद है, और तुम अभी तक सोई हुई हो, और तुम्हारे नेत्रों में क्या अभी भी विहाग है, क्या तुम्हारे नेत्रों में अभी भी विहाग भरे हुए हैं। तो इस तरीके से हमारा आज का ये जो पोयम था, कविता गीत शीर्षक ख़त्म हुआ जयशंकर प्रसाद के जयशंकर प्रसाद के जो है लहर जो है गीत से, लहर जो है उनके काव्य खंड से। तो आगे की वीडियो में हम इसी पाठ में उसका अगला शीर्षक श्रद्धा मनुसर्ग देखेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही।